हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। माई सेल्फ राम नरेश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी। वर्क फ्रॉम होम के तहत आज मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, जो कि काफ़ी छोटा है बट उसको मैं एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट में साइंस को चूज़ करेंगे। साइंस में आने के बाद उसमें बहुत सारे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी। उनमें से सबसे पहले फिजिक्स को सेलेक्ट करते हैं। फिजिक्स में हमारे पास 9 पेपर और 3 प्रैक्टिकल हैं। उनमें हम सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स को सेलेक्ट करते हैं। उसमें 5 यूनिट और 6 साल के क्वेश्चन पेपर हैं। आज मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के 2019 के सेक्शन 1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको समझाने वाला हूँ। उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, दर्पण नाभिक क्या होते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आपको एक न्यू विंडो ओपन होगी। न्यू विंडो ओपन होने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। क्वेश्चन है हमारा, दर्पण नाभिक क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम दर्पण नाभिक की परिभाषा समझते हैं। वे नाभिक जिनमें प्रथम नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, जिसे हम यहाँ पर Z1 के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द्वितीय नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या N2 के तुल्य होती है, अथवा यूँ कह सकते हैं कि द्वितीय नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z2 प्रथम नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या N1 के तुल्य होती है। सीधी परिभाषा में हम इसे सीधे शब्दों में कहना चाहें, ऐसे नाभिक जिनमें यदि 2 नाभिकों को लें, 2 एटमों के 2 नाभिकों को लें, तो पहले वाले नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या दूसरे वाले नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हो, या फिर द्वितीय नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्रथम वाले नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हो, तो वे दोनों नाभिक दर्पण नाभिक या प्रतीप नाभिक कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पर 2 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला जो एग्जाम्पल है वो है 7N15 O ऑक्सीजन 8-15, या दूसरा जो एग्जाम्पल है C6 कार्बन 6C13 7N13। इसका मतलब पहले वाला एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर एनिमेशन के रूप में आपको बताया है, जिसमें यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 7N15 और 8O15 का मैंने एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 7N15 में प्रोटॉनों की संख्या 7 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है और A का मान दोनों को जोड़ने के बाद 15 है। सिमिलरली 8 ऑक्सीजन 15, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 8 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है। टोटल मिला के A का मान हो गया 8 + 7, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन = 15। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या 7, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या 7, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या 8, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 8। तो हम क्या देखते हैं, प्रोटॉन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
7 प्रोटॉन हैं। इधर प्रोटॉनों की संख्या 8 है। न्यूट्रॉन को हमने नीले कलर से रिप्रेजेंट किया है, 2, 2 4, 2 6, 2 8। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 8। इधर सेकंड वाले में 8 ऑक्सीजन, 15 में हम न्यूट्रॉनों की संख्या काउंट करते हैं। नीले वाले जो हैं उनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब हम क्या देखते हैं कि जो पहले वाले एग्जाम्पल में प्रोटॉनों की संख्या दूसरे वाले नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर है, तथा पहले वाला नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या दूसरे वाले नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो, तो ऐसे नाभिक क्या कहलाते हैं? दर्पण नाभिक। एक दूसरे के प्रतिबिंब कहलाते हैं, दर्पण नाभिक कहलाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।